नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस समय हमारे साथ खास शख्सियत बैठे हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के शिक्षक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अरविंद जी बैठे हुए हैं। बिहार में इन दिनों पेपर लीक का मामला चल रहा है। जानते हैं आखिर पेपर लीक के मामला में अरविंद जी का क्या विचार है। सर, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, पेपर लीक का मामला चल रहा है, इसको लेके क्या? देखिए, सरासर बीपीएससी की गलत निर्णय का परिणाम है। कोई भी परीक्षा जब रद्द होता है तो पार्टिकुलर सेंटर का परीक्षा रद्द करना तो बेवकूफ़ाना हरकत है। एक सेंटर का परीक्षा आप कैसे रद्द कर सकते हैं? और एक तरफ है कि भाई पेपर का वीडियो क्लिप बना तो इस इंटरनेट के ज़माने में जब आपने वीडियो क्लिप बनाना स्वीकार किया है तो वह सेंटर तक ही सीमित रहेगा, यह तो ज़रूरी नहीं है। वह तो निश्चित रूप से बाहर भी गया होगा और फिर सिर्फ एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया है इन्होंने। पता नहीं क्या बात है, बीपीएससी क्यों विद्यार्थियों की बात नहीं सुन रही है, लेकिन यह संवेदनशील मामला है और इसको निश्चित रूप से सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और बीपीएससी से कह करके पहल करके इस पूरे परीक्षा को रद्द करवाने की ज़रूरत है। बीपीएससी को एग्जाम को लेके विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन में आए गए हैं, तो इसको लेके किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल को तो सबसे पहले विद्यार्थियों का आंदोलन था यह। इसमें राजनीतिक दल का पहल हमारे समझ से बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर पहल आप सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्रों का आंदोलन था, इसको छात्रों को ही लड़ने देना चाहिए था और छात्र नेता को ही आगे आना चाहिए था। छात्र संगठन को आगे आकर के छात्रों के हित में बात करनी चाहिए थी। और राजनीतिक दल तो अपना निजी स्वार्थ से आता है, उसको तो वोट बैंक, कोई भी राजनीतिक दल है वोट बैंक की राजनीति करेगा। इसलिए राजनीतिक दल को छात्र आंदोलन से दूर रहने की मैं हिदायत देता हूँ। मैं जरूरी समझता हूँ कि छात्रों को ही छात्र हित में लड़ाई लड़नी चाहिए, छात्र संगठनों को ही लड़नी चाहिए। छात्र संगठनों के जरिए देश की बड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी तक के इसमें कहीं कुछ आंदोलन में दिख नहीं रहे हैं, क्या ऐसा इस पे को लेके क्या कहेंगे? अब छात्र संगठन, छात्र का आंदोलन है तो छात्र संगठन को तो आगे आना ही चाहिए। अब एबीवीपी नहीं आगे आ रही है तो इसके पीछे अब उनका क्या मजबूरी है, मेरी समझ से परे है। निश्चित रूप से उनको छात्रों की लड़ाई में आनी चाहिए और छात्रों के लिए लड़ना चाहिए। यह छात्र हित की लड़ाई है और वो छात्र संगठन है। छात्र संगठन है, छात्र हित की लड़ाई के लिए जो भी राजनीतिक कर रहे हैं वो ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए, कहना था अरविंद जी का। साथ ही साथ जो छात्रों का संगठन है उसे निश्चित रूप से इस आंदोलन में आना चाहिए और छात्रों को सपोर्ट करना चाहिए। पेपर लीक का मामला है, उस मामले पे इन्होंने साफ कहा है बीपीएससी को चाहिए कि इस पे संज्ञान लेते हुए सभी परीक्षाओं को रद्द कर देने चाहिए थे और पुनः परीक्षा लेने चाहिए थे। क्या लग रहा है कि बीपीएससी एक सेंटर का जो एग्जामिनेशन रद्द करके पुनः लिए है, इसको लेके क्या कहेंगे? तो गलत निर्णय है, सरासर गलत निर्णय है। एग्ज़ाम आज का इतिहास नहीं है कि किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ हो। आज तक का इतिहास नहीं है। या किसी सनकी आदमी को बीपीएससी का अध्यक्ष बना दिए हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द करने का मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा तो कभी होता नहीं है। फिर क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, कैसे उसको अति करेगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा? 12,000 लड़का का परीक्षा अलग से ले करके क्या सिद्ध करना चाह रही है बीपीएससी? तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी की संलिप्तता है इस एग्जामिनेशन में। चलिए, अपने जनवार्ता न्यूज के साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया और खास करके जो छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन के लिए आपने बात रखा हो, छात्र हित के लिए आपने बात रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और छात्रों को आंदोलन के लिए भी उनको बधाई है और उनकी हौसला अफजाई है कि निश्चित रूप से वह अपने जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति करें। धन्यवाद। इसी तरह के खबर या अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।